क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जीवन में आपकी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, बल्कि आपके इस चंचल मन की है? रोज रोज ये चुनना कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये अंतहीन दौड़। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर आज इसी पल आपसे आपके सारे चुनाव छीन लिए जाएं? एक ऐसी परम अवस्था जहां न तो ऊंचे महलों की चाह हो और न ही कांटों पर सोने का कोई दुख, बस एक अनंत शून्यता, एक गहरा अलौकिक ठहराव। आज हम आपको चेतना के एक ऐसे रहस्यमयी लोक में ले चलने वाले हैं जहां चयन रहित हो जाना ही साक्षात परमात्मा को पा लेना है। हम जानेंगे उस महान पक्षी की रुला देने वाली अद्भुत कहानी, जिसके दोनों विशाल पंख अचानक टूट गए थे। उसका जीवन एक भयंकर नर्क बन चुका था। दर्द और बेबसी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन फिर स्वर्ग से आए एक देवदूत ने उसे जीवन का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताया, पूर्ण स्वीकार भाव का रहस्य। और चमत्कार देखिए, मात्र कुछ ही दिनों में उसी पक्षी के पंख शून्य की शक्ति से दोबारा लौट आए। आखिर वो रहस्य क्या था? प्रकृति और आध्यात्म का वो कौन सा अदृश्य नियम है जो पूर्ण समर्पण करते ही हमारी सारी घोर बाधाओं को ब्रह्मांड की रक्षक ऊर्जा में बदल देता है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके मन, आपकी चेतना और आपके पूरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो चलिए शून्यता के इस दिव्य और चमत्कारी सफर की शुरुआत करते हैं। आज का विषय चयन रहित अवस्था में अस्तित्व और द्वैतता का अनुभव। अंग्रेजी भाषा में बीइंग चॉइसलेस टू बी विद द एग्जिस्टेंस एंड डिविनिटी। स्वाभाविक रूप से ये विषय प्रभु को समर्पण करने का ही विषय है। चयन रहित मकसद चॉइसलेस, सब प्रभु पे छोड़ देना। आप एक सूखे पत्ते की तरह हो, जहाँ भी हवा आपको ले जाए। तो अगर प्रभु के साथ आप पूर्ण समर्पण कर दोगे, तो प्रभु आपको स्वयं में विलीन ही कर लेगा। चयन रहित होना यानी निर्णय रहित होना अथवा चुनाव रहित होना। मकसद ये है, ना आपको बाएं चलना है और ना दाएं चलना है। आपको शून्य में ही रहना है। शून्य ही मध्य का मार्ग है। शून्य ही प्रभु है, क्योंकि शून्य तो हर स्थान पे है, तो प्रभु भी सर्वव्यापी है। शून्य ही मानसिक अवस्था से ऊपर की अवस्था है। यही प्रभु में अवस्था है। और दूसरे शब्दों में चुनाव रहित और निर्णय रहित होना ही प्रभु में होना है। जब आप चुनाव रहित और निर्णय रहित होते हैं, तभी आप समझते हैं सभी प्रभु ही करता है। जब सब प्रभु ही करता है, तब प्रभु भक्त के लिए कष्टदायक हो ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन में निर्णय मुक्त, चयन रहित, चुनाव रहित होना एक बहुत बड़ा गुण है। अब इसको हम गहराई से समझते हैं। चयन रहित होना, निर्णय मुक्त होना या चुनाव रहित होना व्यक्ति को हर हालात में प्रसन्न ही रखता है, क्योंकि ये शून्य अवस्था ही है। शून्य में होना अस्तित्व की शक्ति के साथ होने के बराबर है। ये किसी भी चुनाव से ऊपर होने की अवस्था है। दूसरे शब्दों में समझो, अगर आप कोमल गद्दों पर सोएं, तब भी अगर आप प्रसन्न हैं, पत्थरों की सेज पर सोने से भी अगर आप किसी कष्ट का अनुभव नहीं करते, तो यही चुनाव रहित अवस्था है। ऐसा इसलिए है कि आपके लिए सब बराबर है।
जैसे प्रभु के लिए सब बराबर है, अगर आपके लिए भी सब बराबर है, तो आप प्रभु का रूप हो जाते। ऐसे व्यक्ति को जो भी खाने को मिलता है, उसी में वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, क्योंकि वो चुनाव रहित होकर ही खाता है। वो जीवन को चलाने और स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करता है, शून्य में रहता है। शून्य ही ब्रह्मांड है, शून्य ही भगवान है, और दूसरे शब्दों में कहो तो चयन रहित अवस्था ही प्रभु की अवस्था है, और यही शून्य की अवस्था है। अब आप इसे आगे समझो। ऐसे व्यक्ति पर स्वाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी पदार्थ सुचारू रूप से ही बना होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, उसका केवल इतना ही चुनाव होता है। वो स्वाद के पीछे नहीं भागता। निर्णय रहित होने का मकसद यही है कि ब्रह्मांड द्वारा बनाया हुआ हर पदार्थ का वो सम्मान करता है। जब वो हर पदार्थ का सम्मान करता है, आदर करता है, यही उसकी चयन रहित अवस्था है। किसी के प्रति भी नकारात्मक विचार नहीं रखता। उचित रूप से यही कहना ठीक होगा कि वह सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों में और पदार्थों के प्रति स्वयं को अलग ही रखता है। वे परिस्थितियों में निर्णय नहीं करता। वे यही समझता है कि समय से सब बदल जाता है। सबके बीच में परमात्मा का ही अनुभव करता है। चुनाव रहित होना ही उसका लक्ष्य होता है। चुनाव रहित होकर वो शून्य में रहता है। यही चुनाव रहित और चयन रहित अवस्था में रहकर वो अस्तित्व और दिव्यता का अनुभव करता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तो शून्य ही है। अगर दूसरे रूप में समझो तो मकसद ये है, अगर मृत्यु का होना नियति का नियम है, तो उससे बचा नहीं जा सकता। इस अवस्था में ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की भी मृत्यु को सहने में समर्थ होता है। वह मृत्यु से बचने का भी चयन नहीं करता, चुनाव रहित रहता है। वह इस अवस्था में पहुंचकर अपने मन द्वारा कुछ भी निर्धारित नहीं करता। नियति यानी प्रभु के निर्णय को ही स्वीकार करता है। किसी भी अवस्था में अंतिम स्थिति में पहुंचने से पहले वह सकारात्मक रुख अपनाता है, पर जैसे ही इस अवस्था में पहुंचता है, वह स्वयं को चुनाव रहित कर लेता है। कांटों और फूलों के सिंहासन में कोई अंतर नहीं समझता। प्रभु सुख दे तो सुख का अनुभव करता है, दुख दे तो दुख का अनुभव करता है। हर अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, वो प्रभु का प्रसाद समझकर ही स्वीकार करता है। ये जीवन की हर परिस्थिति में चुनाव रहित होकर ही जीवन गुजारता है, और इसी में दिव्यता का अनुभव उसे होता है। इसी में उसे परमात्मा का अनुभव होता है, क्योंकि वो समझता है सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। इसी कारण से वे स्वयं को हर प्रकार की विपत्तियों से और वैभव के चुनाव से स्वयं को ऊपर ही रखता है। वह निर्णय और चुनाव से निर्लेप रहता है। मकसद, निर्णय और चुनाव से स्वयं को अलग ही रखता है। वह हर प्रकार के सुचारू भोजन को पसंद करता है, पर भोजन के प्रति चुनाव रहित होता है। वह सब सुचारू भोजनों को बराबर ही समझता है। वह स्वाद का गुलाम नहीं होता। केवल भोजन जो है
स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। स्वाद की परवाह नहीं करता, केवल भोजन सुचारू और पौष्टिक होना चाहिए, इतना ही न्यूनतम उसकी ज़रूरत होती है। स्वाद के प्रति शून्य ही रहता है, वह इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। शून्य में होने से सभी वासनाएँ स्वयं ही उससे दूर हो जाती हैं। अब आगे हम समझेंगे कि वो संबंधों में कैसे चैन रहित होता है। ऐसा व्यक्ति हर गुणवान व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति के साथ उचित संबंध ही बनाना चाहता है। गुणवत्ता ही उसका चयन होता है। उसके लिए दूसरे व्यक्तियों की जात-पात और ऊंच-नीच का कोई महत्व नहीं होता। वो इसमें कोई चयन नहीं करता। उसका चयन केवल केवल गुणवत्ता के आधार पर ही होता है। वह केवल दैविक गुणों पर ही दृष्टि रखता है। अन्य हर प्रकार के चुनाव से स्वयं को अलग ही रखता है और दूसरे शब्दों में हर प्रकार के चुनाव रहित ही होता है। वह काले-गोरे का, वस्त्रों का, स्वभाव आदि किसी भी भौतिक अवस्था का चुनाव नहीं करता। उसके लिए देवत्व भी महान गुण होता है। वह दूसरों में प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम और प्रभु आस्था को ही महत्व देता है। किसी भी दूसरे का मानसिक स्तर तथा भौतिक स्तर उसके लिए चुनाव रहित ही होते हैं। वह सब प्रभु पर ही छोड़ता है, स्वयं कुछ निर्णय नहीं लेता। वह धनी और निर्धन, समाज में पद और प्रतिष्ठा आदि का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। पद और प्रतिष्ठा उसके लिए महत्वहीन ही होती है। वह शून्य में ही रहता है, सब प्रभु पर ही छोड़ता है, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता। ये सब उसके लिए चुनाव रहित और निर्णय मुक्त परिस्थितियां होती हैं। वह सदैव मुक्त और शून्य अवस्था में रहता है, केवल प्रभु प्रेम को ही देखता है। उसका चुनाव और निर्णय सब भीतरी प्रभु की सत्ता पर ही निर्भर करती है। वे तुच्छ अवस्थाओं को, परिस्थितियों को और पदार्थों की भरमार की परवाह नहीं करता। वे केवल शून्यता और प्रभु की राह पर ही चलता है। उसका चुनाव और निर्णय केवल दूसरे व्यक्तियों के चेतना के विकास पर ही निर्भर करती है, यानी सब कुछ प्रभु पर ही निर्भर रहती है। वह अपने मन से ऊपरी अवस्था में ही रहता है। इसके अलावा भौतिक आवरणों से और संशोधित भाषा से उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। कोई कितनी भी संयोजित भाषा का प्रयोग करता हो, उसे नहीं प्रभावित कर सकता। उसका चुनाव और निर्णय दूसरे व्यक्तियों के बौद्धिक विकास और विवेक पर ही आधारित होते हैं। उसका जीवन प्रभु की सत्ता के अनुसार ही चलता है। तो संबंध बनाने में वो इन्हीं अवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब हम आगे समझेंगे कि वो परिस्थितियों में कैसा चयन करता है। निर्णय मुक्त और चुनाव रहित व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड की हर परिस्थिति में स्वयं को न्यौछावर कर देता है। जीवन और ब्रह्मांड की किसी भी परिस्थिति के विरोध में नहीं जाता। वे हर परिस्थिति को ब्रह्म और देवी की परिस्थिति समझता है। वो समझता है हर परिस्थिति प्रभु स्वयं ही उत्पन्न करता है। वे चेतना के विकास से समझता है
कोई भी महान परिस्थिति मानवकृत नहीं हो सकती। वह पूर्ण रूप से आभास करता है कि मानवकृत परिस्थितियां भौतिकता के अनुसार अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। वे कभी भी एक जैसी नहीं रहती। निर्णय मुक्त और चुनाव रहित व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से बहुत ऊपर रहता है, यानी इन सब परिस्थितियों से स्वयं को ऊपर उठा लेता है। दूसरे रूप में ये समझो कि वो मानसिक परिस्थितियों को कोई महत्व नहीं देता, केवल दैविक और ब्रह्मांड की परिस्थितियों के साथ एक हो जाता है। जहाँ उसको दैविक परिस्थितियां ले जाती हैं, जहाँ उसको प्रभु ले जाता है, बिना अवरोध के उनका अनुसरण करता है, उनके साथ एक हो जाता है। ये परिस्थितियों के साथ एक रहकर ही जीता है। वह दैविक परिस्थितियों के साथ निर्णय मुक्त, चयन रहित और चुनाव रहित होकर एकीकरण करता है, किसी का विरोध नहीं करता। वह निष्काम भाव से इन परिस्थितियों के संपर्क में आकर स्वयं को समर्पण कर देता है। समर्पण करने के बाद कोई अवरोध नहीं करता। वह सब परिस्थितियों को प्रभु की देन ही समझता है। किसी प्रकार की अच्छी और नकारात्मक भावना उसके मन में नहीं आती और ना ही वो मन में रखता है। प्रसन्नता से ही हर प्रकार के कष्टों को सहने के लिए स्वयं को तैयार ही रखता है। सहनशीलता में परिपक्व होता है। प्रभु से किसी प्रकार के सुधार के लिए प्रार्थना नहीं करता। परिस्थितियों को सहज भाव से ही सहन कर लेता। सबको चुनाव रहित होकर प्रसन्नता से ही स्वीकार करता है। वह हृदय की गहराई से जानता है कि प्रभु अपने भक्त के लिए सब अच्छा ही करते हैं। पिता अपने बालक को किसी भी रूप में आघात नहीं पहुंचाता। इसी तरह परमात्मा भी अपने भक्त को किसी भी रूप में कष्ट में नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति परमात्मा को पिता तुल्य समझता है, कभी निराश नहीं होता। निराश इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चयन ही नहीं करता। जिस तरफ परमात्मा ले जाता है उसी तरफ चलता है। वह पूर्ण रूप से हृदय की गहराई से स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। अब ये समझो कि समर्पित करने से उसको कष्ट क्यों नहीं होता। इसका बड़ा गोपनीय वैज्ञानिक कारण भी है। जब भक्त प्रभु को समर्पण करता है तो उसमें वही गुण आ जाते हैं जो प्रभु में होते हैं। उसमें वही शक्ति आ जाती है जो प्रभु में होती है। उसमें वही चार्ज आ जाता है जो प्रभु में होता है। विज्ञान के नियम से दो एक प्रकार के चार्ज यानी शक्तियां एक साथ नहीं रह सकती, एक दूसरे से अलग हो जाती, स्वयं ही एक दूसरे से अलग होना चाहती हैं। एक जैसे चार्ज एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे एक कोशिका जब विकसित हो जाती है तो वैज्ञानिक रूप से दूसरी कोशिका से अलग हो जाना चाहती है। इसी तरह समय आने पर महान प्रभु की शक्ति भक्त के साथ उसी शक्ति का एक रूप होने के कारण प्रभु स्वयं से भक्त को पृथक कर देते हैं, ताकि भक्त निजी रूप से स्वयं को विकसित कर सके। इसको और दूसरे रूप में आप समझ सकते हैं
कि प्रकृति अपने स्वभाववश भक्त के एकीकरण होने के बाद नियति की विषम परिस्थितियों से बचाव के लिए उसे स्वयं ही अलग कर देती है। प्रभु स्वयं ही उसको अलग कर देते हैं। यही प्रभु की महान कृपा है और वैज्ञानिक रूप से भी यही कारण होता है। यही प्रकृति का नियम है। नियति भक्त की रक्षा करती है। इसका मकसद ये है कि आपके निर्णय मुक्त और चुनाव रहित स्वभाव से और स्वयं के भीतर फल की इच्छा रहित होने के कारण व्यक्ति विषम समस्याओं से पृथक हो जाता है। ये सब प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही करती है। यही सृष्टि का नियम है। यही सब एकीकरण होने के बाद का प्रभाव है। दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि स्वीकार भावना से व्यक्ति विपत्तियों से ऊपर आ जाते हैं। प्रभु उसे स्वयं ही भिन्न-भिन्न प्रकार की विपत्तियों से अलग कर देता है। ये प्रभु का अपना नियम है कि भक्त को कभी भी कष्ट में नहीं रखता जब भक्त प्रभु के साथ एक हो जाता है। अब आगे समझो कि चयन रहित होने पर मन की क्या स्थिति होती है। जब व्यक्ति निर्णय रहित, चयन रहित और चुनाव रहित अवस्था में होता है, तो वह स्वयं को मन से अलग समझता है, क्योंकि चुनाव तो मन ही करता है। इसका मकसद ये है कि वह अब मन का कोई कार्य नहीं करता, मन से अलग होकर ही सब करता है। जब वह सब मन से अलग होके करता है, तो वह मन को शून्य अवस्था में ले आता है। व्यक्ति बिना मन के चुनाव रहित और निर्णय रहित अवस्था में ब्रह्मांड की शक्ति यानी शून्य शक्ति के साथ एक हो जाता है, क्योंकि जीवन में मन ही बाधा होती है। जब वो बिना मन के हो गया, मन हट ही गया, तब वो शून्य यानी प्रभु के साथ एक हो जाता है। व्यक्ति सूखे पत्ते की तरह शून्य अवस्था में आ जाता है। वह अब उस दिशा में जाने को तैयार हो जाता है जहाँ हवाएं उसे ले जाना चाहती, जहाँ प्रभु उसको ले जाना चाहता। अब कोई अवरोध नहीं करता, क्योंकि जब मन ही नहीं है तो अवरोध कैसा? मन ही तो अवरोध करता है। जब मन नहीं है तो अवरोध भी नहीं है। मन ही हर कार्य में रुकावट बनता है और इस अवस्था में मन तो शून्य हो जाता है, तो व्यक्ति प्रभु में हो जाता है। मन के हट जाने से सब रुकावटें समाप्त हो जाती, रास्ता शून्य हो जाता है। अब सब नियति, ब्रह्मांड और चेतना यानी प्रभु की इच्छा और शक्ति के अनुसार ही सब चलता है। अब सब प्रभु की इच्छा से चलता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं इच्छा रहित और निर्णय रहित होता है और स्वयं ही मन से ऊपर होता है। मन बाधा नहीं बनता। प्रभु की तो एकमात्र इच्छा यही होती है कि प्रभु भक्त को स्वयं में समा ले, प्रभु और भक्त एक हो जाएं। व्यक्ति की इच्छा रहित और निर्णय रहित होने मात्र से ही वह सरलता से प्रभु की शक्ति के साथ एक हो जाता है। जब वो प्रभु की शक्ति के साथ एक हो जाता है, क्योंकि वो इच्छा रहित है, निर्णय रहित है, तब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है और इस अवस्था में वो प्रभु में हो जाता है। अब आप स्वयं ही समझो, इच्छा रहित होना, चयन रहित होना
निर्णय रहित होना प्रभु को पाने की इतनी सरल विधि है। अगर व्यक्ति चयन रहित हो, चुनाव रहित हो और निर्णय रहित हो, तब प्रभु ही मालिक है। जिस तरफ वो प्रभु उसको ले जाए, तो प्रभु सरलता से उसको आत्म साक्षात्कार में ले जाता है। ये सब कहने में सरल लगता है, पर मनुष्य की वासनाएं और संस्कार उसके मध्य आ जाती हैं। जब उसकी वासनाएं और संस्कार मध्य आ जाती हैं, तो ये उसको निर्णय रहित और चुनाव रहित नहीं होने देती, क्योंकि वासनाएं बड़ी शक्तिशाली होती हैं। मनुष्य के मन रूपी जलाशय को वासनाएं पूर्ण रूप से दूषित कर सकती हैं। मन को वासनाओं और पुराने संस्कारों को शून्य करने में ही अधिकतम संकल्प और शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सब ध्यान, प्रभु प्रेम तथा पवित्र भावनाओं के बिना असंभव है। अभी तक हमने समझा, स्वीकार करके और मन को शून्य करके व्यक्ति चयन रहित सरलता से हो सकता है। पर चयन रहित अवस्था में पदार्पण करने के लिए हर व्यक्ति को साधना की आवश्यकता पड़ती है। श्वासों की साधना से, शुद्ध भावनाओं से व्यक्ति चयन रहित हो सकता है। मंत्रों में डूब जाने पर, मंत्रों के साथ एक हो जाने पर भी उतना ही लाभ होता है। श्वासों की साधना से, मंत्र जाप से मन शून्य हो जाता है और तभी मन मौन हो जाता है। जब मन मौन की अवस्था में आ जाता है, पूर्ण मौन हो जाता है, तो विचार और भाव भी शून्य हो जाते हैं। मौन होने से ही मन निर्णय रहित और चुनाव रहित होता है। जब मन निर्णय रहित और चुनाव रहित होता है, तभी सब प्रभु की मर्जी से होता है। मन के शून्य होने पर ही चेतना का विकास होता है। शिव शक्ति यानी शिव और पार्वती का मिलन होता है। इस अवस्था में न चेतना रहती है, न शक्ति रहती है। शिव और पार्वती अर्धनागेश्वर का रूप ले लेते हैं। यही शून्य है और यही शून्य अवस्था है। इस अवस्था में चारों ओर पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश रहता है। यही महानतम अवस्था है। भक्त का चैतन्य प्रभु के महाचैतन्य से मिलकर एक हो जाता है। तब ना निर्णय रहता है और ना चुनाव। चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा और दैविक शक्ति का ही प्रकाश रहता है। चारों ओर वहाँ चेतना ही रहती है। इस अवस्था में जब व्यक्ति पूर्ण चयन रहित होता है, शून्य अवस्था में होता है, तब उसे पूर्ण आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इस अवस्था में मानव जीवन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही महानतम अवस्था है। सारांश में कहा जाए, अब तक हमने चयन रहित अवस्था को समझा, संबंधों में चयन रहित कैसे होना, परिस्थितियों में स्वयं को कैसे चयन रहित रखना, मन की स्थिति में चयन रहित होने की गहराई को समझा। अंत में ध्यान, मंत्र और श्वासों की साधना से चयन रहित होकर अस्तित्व व दिव्यता के अनुभव की विधि को समझने का प्रयत्न किया। व्यक्ति को संबंधों में भी चयन रहित होना चाहिए, परिस्थिति में भी चयन रहित होना चाहिए, मन की स्थिति में भी चयन रहित होकर और अपनी वासनाओं को शून्य करने के लिए ध्यान साधना या मंत्र जाप की विधियों को अगर व्यक्ति अपनाए,
तो बड़ी सरलता से चयन रहित होने की अवस्था में पहुँच सकता है। अब एक कथा के माध्यम से इसको और गहराई से समझ सकते हो। परिस्थितियों को स्वीकार करने मात्र से जीवन की सब व्याधियाँ और आफ़ताएँ स्वयं ही वशीभूत हो जाती हैं। स्वीकार कर नियति का एक गहनतम रहस्य है और ये वैज्ञानिक रूप से भी स्थापित किया जा चुका है। स्वीकार करने से ही आप स्वयं की बहुत सारी बाधाओं से ऊपर उठ जाते हो। तो कथा कहती है कि किसी कारणवश वायु में उड़ने वाला एक महान पक्षी अपने दोनों पंख खो देता है। उसके दोनों पंख टूटकर गिर जाते हैं। वो पंख विहीन हो जाता है। उसमें पंख रहते ही नहीं। अब वो विमान पक्षी उड़ने के काबिल नहीं रहता है। जब पक्षी उड़ ही नहीं पाता तो पक्षी बड़ा बेचैन हो जाता है। उसके लिए एक-एक दिन काटना कठिन हो जाता है क्योंकि वो बिना पंख के है और पक्षी बिना पंख के तो निर्जीव अवस्था में है। तब पक्षी एक छोटी-सी झील के किनारे बैठा रहता है। आस-पास चलकर जो भी उसको खाने योग्य मिलता है, चलकर उसे उठा लेता है और खा लेता है। चूँकि झील के पास है, पानी भी उसको मिल जाता है। पर पक्षी के लिए ये बड़ा कठिन होता है। ऐसे जीवन गुज़ारना पक्षी के लिए बड़ी ही नारकीय अवस्था होती है। एक बार एक देवदूत ने जब वो आकाश के मार्ग से यात्रा कर रहा था, तब उसने देखा कि इतना सुंदर पक्षी बिना पंखों के है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे रह रहा है बिना पंखों के। पर देवदूत कुछ समझ ना पाया। चूँकि वो आकाश मार्ग में था, तो आकाश मार्ग से सीधे ही पक्षी को देख के देवलोक पहुँच गया। भीतर स्वर्ग में देव ऋषि के पास नहीं गया, पर उसने देव संतरी से इस पक्षी के बारे में पूछा। देव संतरी ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पक्षी अपने कर्मों तथा घमंड के कारण ये सब कष्ट पा रहा है। आगे संतरी ने कहा, ये लगभग 7-8 महीने ऐसा ही कष्ट और पाएगा और फिर धीरे-धीरे इसके पंख जो हैं वो प्रकट हो जाएँगे, पंख आने लगेंगे। तब देवदूत ने कहा कि इस अवस्था में तो 7-8 महीने ये नहीं गुज़ार पाएगा, ये मर ही जाएगा। जब देव संतरी ने देवदूत की बातें सुनी, तब देव संतरी ने कहा कि एक ही उपाय है, अगर ये पक्षी अपनी भावना की गहराई से और प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु जो तूने किया है और जो तू कर रहा है वही तेरी कृपा है। अपने कष्टों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले, उसी में प्रसन्न रहे और बिना पंखों के ही प्रसन्नता से ही जीवन गुजारे। कष्ट को कष्ट न माने, चयन रहित और चुनाव रहित अवस्था में रहे। तो देव संतरी ने कहा, यही दैविक विधि है। जो अवस्था प्रभु ने उसे दी है, उसे हृदय से स्वीकार कर ले। स्वीकार करने में ही बड़ी शक्ति होती है। स्वीकार करने से ही व्यक्ति प्रभु के साथ हो जाता है, तो तब उसमें प्रभु की दिव्यता आ जाती है। तो उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है, जो शक्ति प्रभु के पास है। उसमें सब प्रभु के गुण ही आ जाते हैं। जब उसमें प्रभु की शक्ति आ गई, प्रभु के गुण आ जाते हैं, तब वो प्रभु में हो जाता है और जब वो प्रभु में हो जाता है, तो प्रभु उसे
स्वयं ही अपने से अलग कर देते हैं, ताकि वो प्रसन्नता के साथ प्रभु में होकर रह सके। देवदूत ने ये सब कुछ सुना और देवदूत जब पृथ्वी लोक में किसी कारणवश आया, तो उसने पक्षी से कहा कि तू अपनी व्याधि पे दुखी मत हो, इसको ही प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले। बस उसने इतना ही कहा। पक्षी ने सब सुना और मन से और अपनी भावना से और मन की गहराई से सोचा कि मैं और कुछ कर भी क्या सकता हूँ? मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। जैसे प्रभु की मर्जी है, मैं वैसा ही रहूँगा। तब वो प्रभु की मर्जी समझकर स्वीकार भाव से जीने लगा। 8-10 दिनों के बाद जब देवदूत ने देखा, जब वो आकाश मार्ग से जा रहा था, देवदूत के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। 7-8 दिन में ही उसके पंख काफ़ी विकसित हो गए थे और उसने उड़ना भी शुरू कर दिया था। तो कथा का मकसद बड़ा गहरा है कि स्वीकार भाव से अगर आप प्रभु को पूर्ण रूप से अर्पित कर देते हो, चुनाव रहित और निर्णय रहित हो जाते हो, आप पूर्ण मौन में हो जाते हो, तो जिस अवस्था में प्रभु आपको रखता है, प्रसन्नता से उस अवस्था में रहते हो, तब आपकी ये शून्य अवस्था भावना के रूप में आपकी शून्यता को प्रभावित करती है और शून्यता को ही आकर्षण करती है और शून्यता ही परमात्मा का रूप है। शून्य अवस्था से, शून्य भावना से स्वयं ही शून्य रूपी प्रभु की शक्ति आप में आ जाती है। आपकी भावना ही शून्य का रूप ले लेती है और ये भावना शून्य से ही उत्पन्न होती है। तो यही परमात्मा की भावना होती। इस अवस्था में पल भर में ही परमात्मा आपको सुदृढ़ कर देते हैं। हम सब परमात्मा के ही रूप हैं, परमात्मा में ही रहते हैं। इस अवस्था में स्वयं स्वयं को कैसे अपंग बना सकता है? मकसद ये है, जब हम परमात्मा के रूप ही हैं, तो परमात्मा हमको कैसे कष्ट दे सकता है? आपकी ये पवित्र भावना ही आपका उपचार करती है और यही प्रभु की कृपा है। यही परमात्मा तक पहुँचने की सरल विधि है। इसी से स्वास्थ्य प्राप्त होता है, व्यक्ति निरोग हो जाता है। निर्णय रहित होना, चयन रहित होना, चुनाव रहित होना ही प्रभु को आमंत्रित करने जैसा है। जब आपके आमंत्रण से प्रभु आ जाता है, तब ऐश्वर्य आ जाता है। यही नियति का पुरातन नियम है। इसीलिए चयन रहित यानी शून्य अवस्था में ही आपको दिव्यता और अस्तित्व का अनुभव हो जाता है, क्योंकि यही वास्तविक प्रभु की अवस्था है। दूसरे शब्दों में शून्य ही प्रभु की अवस्था है। प्रभु जिस अवस्था में रखे, उसे पूर्ण रूप से हृदय की गहराई से स्वीकार कर लो, उसके साथ एक हो जाओ, तब बड़ी शीघ्र ही ये अवस्था हवा के झोंके की तरह आएगी और आप सुख में और प्रभु में हो जाएंगे। तो सारांश में स्वीकार भावना ही महान अवस्था है, यही प्रेम है, यही प्रार्थना है, यही शून्यता है और यही प्रभु में होना है और इसी से ही सरलता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। धन्यवाद।